हेलो दोस्तों, आ चुके हैं फिर निफ्टी के चार्ट पर। और ये मैंने वीडियो बनाने से पहले जो है मैंने ये मार्क कर लिया है, ठीक है। क्योंकि वीडियो लंबा हो जा रहा है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आपका टाइम वेस्ट ना करूँ, इससे पहले कि मैं ये सब काम कर लूँ। ये मैंने कर लिया है। और आप कल का वीडियो अगर देखे होंगे तो मुझे यकीन है कि आप लोग आज अच्छा खासा प्रॉफिट बनाए होंगे। आप वीडियो जाके देख सकते हैं, मैंने जैसे जैसा कहा वैसा हुआ है, बिल्कुल 100% वैसा ही हुआ है। और सपोर्ट और रेजिस्टेंस बिल्कुल काम किया है। ओके, समझिए बात को, ठीक है। एक चीज़ मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ, अलग से बता दे रहा हूँ। एक चीज़ यहाँ क्या है पता है, यहाँ एक चीज़ कॉमन है, यहाँ एक चार्ट बनी है, ठीक है। यहाँ एक चार्ट बनी है, जैसे मान लो यहाँ से आया, ठीक है, यहाँ है। हो सकता है कि यहाँ उस दिन ऐसे रहे, ठीक है। ये एक चार्ट है, पता है ये चार्ट का नाम क्या है? कप विथ हैंडल, कप विथ हैंडल, ठीक है। हो सकता है मार्केट ऐसा ही काम करे, लेकिन इसका साइन क्या है? यह है बुलिश, बुलिश, ठीक है। यह है बुलिश साइन, ये चार्ट का है, साइन ही ये बुलिश है। हो सकता है उस दिन आप लोगों को ट्रैप करे, इसी में इसी इसी बीच रहे मार्केट, इसी बीच रहे, ठीक है, इसी बीच रहे। हो सकता है फिर मंडे को जो मार्केट खुले उस वक्त इसका ब्रेकआउट दे, हो सकता है, पॉसिबल है, मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है, पॉसिबल है। तो ये हटा देता हूँ मैं। कुछ ज़रूरी बातें हैं जो आप लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है। आज जो मार्केट बुलिश हुआ इसका रीज़न तो है ना कुछ। मैं कल क्या बताया, अगर आरबीआई रेट कट करता है तो मार्केट बुलिश जा सकता है, लेकिन मार्केट आरबीआई ने कुछ रेट वोट नहीं कटा है, कोई रेट नहीं कटा है, ठीक है। लेकिन फिर भी मार्केट जो है बुलिश है। कारण आप समझें, कारण ये है कि ये जो जीएसटी का जो रेट कट हुआ है ना, जीएसटी में ये जो आरबीआई गवर्नर है संजय मल्होत्रा जी, इन्होंने बातें ऐसे करी है जो मार्केट के ऊपर पूरा का पूरा इफेक्ट पड़ा है। हालांकि आरबीआई की तरफ से जो रेट कट होगा ऐसा कुछ हुआ नहीं है, लेकिन बातें बहुत अच्छा बोला है, ठीक है। जैसे हाँ, उससे पहले मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि डॉलर के कंपैरिजन में, डॉलर के कंपैरिजन में हमारे जो इंडियन रूपी है इसमें कोई चेंजेस नहीं आया है, ठीक है। ये एक ध्यान रखने वाली बात है। और कल यानी कि थर्सडे, बृहस्पतिवार को मार्केट ऑफ रहेगा, ठीक है। क्यों? रीज़न 2 अक्टूबर है, गांधी जयंती है, और प्लस दशहरा है, ठीक है। आरबीआई पॉलिसी का कल से मीटिंग चल रहा था, लेकिन उसमें कहा गया है ये जो जैसे उससे पहले आया जीडीपी ग्रोथ 6.8% आया है, ये भी पॉजिटिव आया है। और इसमें बहुत सारी बात हुई है, जैसे हमारे जो पड़ोसी कंट्रीज़ हैं, जैसे भूटान हो गया, श्रीलंका हो गया, नेपाल हो गया, इनसे अब जो हमारे इंडिया में ट्रेड होगा, बिजनेस ट्रेड, उसमें हमारे इंडियन रुपी के ऊपर ट्रेड होगा, ठीक है। ये बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है। तो इसी कारण जो है रेट कट की इतना ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि ऑलरेडी जीएसटी घटाया है, ठीक है। इसमें इंडियंस पीपल्स को इसका पॉजिटिव इफ़ेक्ट देखने को मिला है, इसी कारण नहीं भी कर देगा तो। और ये अनुमान लोगों ने लगाया भी था कि ऑलमोस्ट 67% लोगों ने कहा कि रेट कट ऐसा कुछ नहीं होगा, वही हुआ है। बाकी 33%, 37% ऐसा कुछ है जो कहा था कि हो सकता है कटे, लेकिन नहीं हुआ है। तो ये हमारे इंडियन इकोनॉमी के लिए अच्छी खासी खबर है। लेकिन इसी बीच एक चीज़ आप लोगों को ये ध्यान रखना है, कहीं इसी दौरान जो है ट्रम्प फिर सन की इंसान है भाई, सन की इंसान है, वो कुछ भी कर सकता है। मान लो और कोई चीज़ पे टैरिफ लगा दिया तो फिर मामला गड़बड़ा सकता है। तो आप लोगों को फ्राइडे को जो ट्रेड करना है ना, बिल्कुल कॉशियस रह के ध्यान से, ठीक है।
और एक बात और, मैं जो ये वीडियो डालता हूँ ना, ये ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज़ के लिए, ना कि कोई बाई और सेल रिकमेंडेशन इसमें है। ठीक है, आपका पैसा है, आप जिम्मेदार हैं, आप अपने हिसाब से ट्रेड कीजिए। ठीक है, और मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका कुछ नहीं जाता, सब्सक्राइब कर देंगे तो मेरे को मोटिवेशन मिलेगा और मैं वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ा खुल के बना सकूं, क्योंकि मैं ये कैंडल चार्ट के बारे में ज़्यादा डिस्कस भी नहीं कर पाता हूं, क्योंकि आप ही लोग कहते हैं कि वीडियो लंबी हो जाती है। भाई क्या करोगे, जरूरी बात है जो बताना पड़ेगा, आपके नॉलेज में रहेगा। ठीक है, और देखिए जैसे ये कम से कम ये तो बताना ही पड़ेगा। देखो फाइनली जो कैंडल बनी है ना, फाइनली जो कैंडल बनी है, क्लोजिंग जो दिया है 5 मिनट टाइम फ्रेम पे देखे तो ये मारुबुजु कैंडल है, ये बिल्कुल बुलिश साइन है भाई, मार्केट बुल हो सकता है। लेकिन मैंने एक आपको चार्ट पैटर्न बताया कि वो उसमें हो सकता है, क्या हो सकता है कि मार्केट साइडवेज भी हो सकता है, मार्केट साइडवेज भी हो सकता है कप विद हैंडल के साथ। ठीक है, लेकिन ये बुलिश साइन है, ये चार्ट बुलिश है, कप विद हैंडल जो बना है ये बुलिश है भाई, ध्यान से आपको काम करना है बस। ठीक है, और वैसे पॉजिटिव न्यूज़ है, सिर्फ एक ही नेगेटिव न्यूज़ हो सकता है अगर ट्रम्प कुछ बोल दे, अगर ना बोले तो मान लो मार्केट पॉजिटिव जाएगा। ठीक है, चलो मैंने निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स का भी मार्क कर रखा है, मैं पहले वाला सब रिमूव कर दिया हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। उसको भी देख लेते हैं, उधर क्या है कहानी वो भी बता देता हूँ। ठीक है, उस हिसाब से आप काम कीजिएगा, और इसी दौरान अगर कुछ न्यूज़ आती है तो मैं कल के लिए भी, कल फ्री रहूँगा तो कल का भी एक वीडियो डाल दूँगा। वैसे मेरा ट्रेड अभी क्रिप्टो में चल रहा है, खैर वो मैं शेयर एक किया हूँ, लेकिन नहीं दिल करता, नहीं करना चाहिए, अच्छी बात नहीं है। ठीक है, लेकिन कर दिया हूँ, वो शॉर्ट में है, देख लीजिएगा। तो यही ये बात है भाई। फाइनली निफ्टी का जो है फाइनल जो कैंडल दिया है 5 मिनट टाइम फ्रेम देखा जाए तो वो है बिल्कुल मारुबुजु जो बुलिश साइन है 100%। ठीक है, हाँ ये रेजिस्टेंस सपोर्ट में एक बार बता दे रहा हूँ। निफ्टी का फर्स्ट सपोर्ट जो है 24,748 है। ठीक है, और दूसरा है 24,592। ठीक है, इसके बीच में भी आप मार्क कर सकते हैं, लेकिन ये मोटा मोटी कैंडल, ये सॉरी सपोर्ट है मैंने जो कर रखा है 24,541 है थर्ड, फोर्थ है 24,480। रेजिस्टेंस के ऊपर मेरा ध्यान ज़्यादा रहेगा क्योंकि मार्केट बुलिश मेरे हिसाब से होना चाहिए। ठीक है, बुलिश रहना चाहिए, बुलिश अगर ना भी रहे तो मार्केट साइडवेज होकर पॉजिटिव ही क्लोजिंग देगा, ये गारंटी है। ठीक है, अब देखते हैं कि FIGIs का क्या डाटा है, वो शॉर्ट में डाल दूंगा, उसको भी देख लीजिएगा। ठीक है, उसमें भी आप लोगों को एक हिंट मिल जाएगा कि हाँ क्या है, क्या कहानी है मार्केट का। तो फर्स्ट रेजिस्टेंस है 24,872, सेकंड है 24,998, थर्ड है 25,068, फोर्थ है 25,114। ठीक है, इसी बीच काम करेगा, भले ही ऊपर हो या नीचे, डाउन या अप, काम इसी के अंदर करेगा। चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। आ चुका हूँ बैंक निफ्टी के चार्ट पर, जो मैंने ऑलरेडी कल का मार्क किया हुआ था वो सारे मैंने रिमूव कर दिया है। बाकी मैं जिस हिसाब से काम करता हूँ वो मेरा रहता है, वही है कारण, वही है रीज़न। ठीक है, वही है समस्या का समाधान जो मैं ऑलरेडी अभी बना दिया हूँ। ठीक है, ये है फर्स्ट सपोर्ट बैंक निफ्टी का 55,270। ठीक है, सेकंड सपोर्ट है 55,039, थर्ड है 54,784, फोर्थ है 54,494। मैं एक बार और कह देता हूँ कि मैं भाई फ्राइडे के लिए बुलिश हूँ। ठीक है, फर्स्ट रेजिस्टेंस है 55,499, 55,500, उसके ऊपर टिकता है तो मार्केट 55,653 तक जाएगा। उसको भी तोड़ता है तो 55,826 तक जाने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन मैंने पहले भी बता दिया, पैटर्न वही बन रहा है, कप विथ हैंडल इसमें भी है, देखिए सेम है, लेकिन इसका साइन ये है, ये बुलिश तो है लेकिन भाई ये साइडवेज भी हो सकता है, उसके बाद फट सकता है, हो सकता है लास्ट में एंड ऑफ द डे में फट सकता है। ठीक है, और ये प्रार्थना कीजिए कि ट्रम्प कुछ टैरिफ वैरिफ ना लगा दे और एसटीबीटी से बचे भाई। ठीक है, चलते हैं सेंसस की तरफ। आ चुका हूँ सेंसस के चार्ट पर, बता दे रहा हूँ
वीडियो फिर भी लंबा हो जा रहा है। मैं सोचा कि 10 मिनट के अंदर कर दूं, लेकिन हो ही गया। इतना जल्दीबाजी, मैं बहुत सारी बातें जो बता नहीं पाया आप लोगों को, क्योंकि वीडियो लंबा हो जा रहा है, लंबा हो जा रहा है। इसलिए भाई आप ही लोगों का कमेंट में आता है कि वीडियो को शॉर्ट में किया कीजिए। चलो कर दिया, क्या करें, अब हो ही जाता है भाई। तो फर्स्ट सपोर्ट है 80,900, सेकंड है 80,719 या 20, थर्ड है 80,380, फोर्थ है 80,170। किसी कारण अगर मार्केट डाउन रूट पकड़ता है तो हो सकता है ये सब काम करे, लेकिन बिलीव है कि ऐसा नहीं होगा। फर्स्ट है रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूँ। फर्स्ट रेजिस्टेंस है 81,039, ठीक है। सेकंड है 81,174, थर्ड है 81,471, फोर्थ है 81,652। ये रहेगा फ्राइडे के लिए, ठीक है। मेरा ये वीडियो ना कि किसी को बाय और सेल का रिकमेंडेशन करता है, ये ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस के लिए है, ठीक है। ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस के हिसाब से मैं ये बनाता हूँ, वीडियो डालता हूँ, अपलोड करता हूँ। आप लोग इसको सीरियसली ना लें, ये ओनली एजुकेशन है। आप एक ट्रेडर हैं, इसी कारण आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है। अब कुछ आइडिया मिल जाता है आप लोगों को, मैं अपना जो है ना वो शेयर करता हूँ। तो यही कारण है भाई, मैं बता दिया हूँ रेजिस्टेंस और सपोर्ट, इसी दौरान मार्केट काम करेगा। और मैं उस दिन 80% पॉजिटिव हूँ। मार्केट हो सकता है कि फ्लैट ही ओपनिंग हो, अगर फ्लैट हो तो मज़ा है, ठीक है, ट्रेड करने में। अब पहले ही बुलिश हो जाएगा। हाँ, एक चीज़ है, अगर गैप डाउन खुलता है ना तो बाय ऑन डिप रहेगा मार्केट, ध्यान रखना ये चीज़ को। और सबसे बड़ा 80,000 के ऊपर अगर मार्केट है तब भी आप बुलिश हैं थोड़ा बहुत सेंसेक्स में, उससे नीचे जाएगा तो मामला गड़बड़ हो सकता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर कोई न्यूज़ आता है तो मैं ज़रूर शॉर्ट में बता दूंगा। FIS का क्या एक्टिविटी था आज का, अभी तक उसका रिज़ल्ट नहीं आया है, आएगा तो मैं ज़रूर बता दूंगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।